अगर आप मेरे अकाउंट को फॉलो करते हैं तो आपने अक्सर करके इस तरह के फोटो मेरी स्टोरीज पे देखे होंगे। इसको बोलते हैं रबर डैम। इस रबर डैम की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज, अभी कुछ ही दिनों पहले हम अपने एक मेंटोर के पुराने नोट्स देख रहे थे, तो उसमें सर ने मेंशन किया हुआ था कि सिर्फ 4.2% डेंटिस्ट ऐसे हैं जो 100% रबर डैम का यूज करते हैं। और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बताते हुए, आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि स्माइल मेकर्स पर हम अपने ज्यादातर केसेस रबर डैम के अंडर में करते हैं। रबर डैम की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे किसी भी तरीके के केमिकल्स पेशेंट के मुंह में नहीं जाते। पेशेंट को जो सलाइवा होता है वो हमारी फील्ड पे नहीं आते, जो यानी जो पेशेंट के थूक से कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नील हो जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को बार बार थूकने के लिए उठना नहीं पड़ता, वापस नहीं आना पड़ता। उसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के मुंह में धोखे से भी ना चला जाए, इस बात की भी कोई टेंशन नहीं रह जाती है। लोग इसको क्यों नहीं करते हैं? दो तीन वजहें हैं। एक ये कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। अब क्योंकि हम लोग स्माइल मेकर्स पे इसको बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी इन द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली ओनली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा ये कॉस्टली होता है, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपने पेशेंट को रिजल्ट देने के बारे में बात करते हैं या हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमें वो कम लगता है। तो इसलिए ये बात मायने नहीं रखती कि ये कॉस्टली होता है या नहीं होता है। तीसरी चीज, इसको ना यूज करने का कारण होता है अवेयरनेस। तो आपको जानकर खुशी होगी कि स्माइल मेकर्स पे सारे एडवांस ट्रीटमेंट हो रहे हैं, तो अवेयरनेस का कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच।